वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। DL 4 सेमेस्टर के मैथ्स के लिए चैप्टर वाइज कंप्लीट सेशन 2025-26 इसके एग्ज़ाम 2026 में होंगे, तैयार हो चुका है। इसमें आपको एक एक करके क्लास और प्रैक्टिस सेट दोनों मिलते रहेंगे। मेरा मतलब ये रहेगा कि आपको एक क्लास में मैं एक चैप्टर ट्राई करने की सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि क्लास शायद वो बेवजह से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जिसकी कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से है भी नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक चैप्टर में जैसे करनी और घातांक पहला चैप्टर है, तो हम लोग एक बार में घातांक देख लेंगे, एक बार में करनी देख लेंगे, जिससे माइंड में मैप क्लियर रहेगा और दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, फिलहाल अभी हम बात करेंगे सिलेबस क्या है। एक बार सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका नाम हम लोगों ने रखा है आर्या BTC चैम्पियंस बैच। तो इसका जो है आपको पता है कि जो भी मैं करवाता हूँ उसका लास्ट में रिजल्ट बड़ा ही भयानक निकलने वाला होता है। तो रिजल्ट एकदम टॉप निकलेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चैप्टर्स की बात करें तो पहला चैप्टर आपका है करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह और करनी का घातांक। यानी कुल मिला के यहाँ पे हमको घातांक और करनी समझनी है। ठीक है, दूसरा चैप्टर अगर देखेंगे कौन सा है, आप बोलोगे भैया वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और इनकी अवधारणाएं, जो कि आपको अगर याद होगा सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी स्क्वायर और क्यूब के बारे में आपको घातांक के रूप में बता दिया था। अगर हम लोग और बात करें, अब वैसे आप देखो तो यहाँ पे हम लोगों को करनी पे ज़्यादा फोकस करना है। घात और घातांक तो हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड में भी हमने घात से संबंधित चीज़ें पढ़ी हैं और थर्ड में तो हमने पूरे कायदे से चीज़ें पढ़ी थी। तो फिलहाल अभी हमको ये समझना है कि अब तीसरी इकाई में हमारा चैप्टर है किसी संख्या का वर्गमूल, दशमलव संख्या का वर्गमूल। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस बात को ध्यान रखना, जो ये दशमलव संख्या का वर्गमूल है इसे समझना थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला दिया गया है आपको इकाई नंबर 4 पे कि पूर्ण घन संख्या और पूर्ण घन दशमलव पूर्णांकों का वर्गमूल। तो पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब है, और एक परफेक्ट क्यूब पॉइंट में नंबर जो डेसिमल में है वो कौन से होते हैं। किसी सिक्के को उछालने पर चित आएगा या पट आएगा, सिर या पट जो लिखा है, चित या पट होता है, हेड आएगा कि टेल्स आएगा, ये एक संभावना होती है। प्रायिकता चैप्टर है, तो प्रायिकता में हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे। किसी पैसे को उछालने पर किसी फलक के ऊपर आने की किसकी संभावना है, ये भी पढ़ेंगे। आपने और सुना होगा कि हम एक पासे को एक साथ उछालेंगे, दो पासों को एक साथ उछालेंगे, दो पासों को दो बार उछालेंगे एक साथ, एक पासे को दो बार अलग अलग उछालेंगे। तो सबके हिसाब से अपनी अपनी संभावनाएं और अपने अपने पक्ष होते हैं, सारी बातें हम लोग आपको बताएंगे। दो या तीन सिक्कों को एक साथ फेंकने पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। और दो पासों को एक साथ फेंकने पर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका MCQ में आपको दिख जाएगा, आज बता दे रहा हूँ, और 6 महीने बाद पेपर होगा। ये क्वेश्चन दिखेगा, दो पासों को एक साथ फेंकने पर जो प्रयोग है उसमें कितनी संभावनाएं होती हैं। ऑप्शन होगा आपके पास। ठीक है, 36 होती हैं, 9 होती हैं, 12 होती हैं, 6 होती हैं, आपको टिक मारना है। संभावनाओं का दैनिक जीवन में संबंध क्या होता है, किस तरीके से दैनिक जीवन में भी हम पॉसिबिलिटीज़ पे काम करते हैं, वो भी इसमें हम आपको समझाएंगे। अगला है कि अनुकूलित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक। माध्यिका बहुलक के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से याद होगा, हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है माध्य के बारे में। अगर आपको भैया याद होगा, थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने माध्य के बारे में पढ़ा है और माध्यिका के बारे में पढ़ा है और बहुलक के बारे में पढ़ा है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों जब हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ये माध्यिका और ये बहुलक दे रखा है, माध्य बस नहीं है। तो ये क्यों ही दे रखा है, जब हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने भैया समझा, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि वहाँ पे हम लोगों ने जो तरीके पढ़े थे वो एक लेवल कम तक थे। अब उसे मैं एक लेवल अगर ऊपर ले जाऊँगा तो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से पढ़ी हुई चीज़ को बूस्ट अप करना या पढ़ी हुई चीज़ को थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना लेवल के वाइज। ठीक है, तो थोड़े से अच्छे चैप्टर हो जाएंगे पिछली बार से। ये चैप्टर आपके सिलेबस में नया जुड़ा है, ख़ास तौर से ये क्लास 10th पढ़ाने के लिए आपके साथ रहेगा, लेकिन आपको पढ़ाना नहीं है, चूँकि आपको बस पता होना चाहिए नॉर्मल चीज़ें, क्योंकि 10वीं से पहले त्रिकोणमिति आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पता होना चाहिए, अवधारणा पता होनी चाहिए, और उनके थीटा मान वैल्यू पे उनकी वैल्यू कितनी होती है, जैसे साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की, 90 माइनस थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन या 180 माइनस थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें आपको देने के लिए आंसर बताए जाएंगे। ठीक है,
अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा बतानी है, इनके आयतन और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बताना है। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, केवल घन पढ़ा था और घनाभ पढ़ा था, याद है ना आपको भैया? घन और घनाभ के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर में मेरी क्लास देख के गए तो मैंने आपको उसमें आई थिंक मैंने आपको करवाया है उसमें इसका क्या बोलते हैं, बेलन का भी आई थिंक मैंने करवाया था एक क्वेश्चन या तो धोखे में आया होगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने एक बार बेलन का भी कॉन्सेप्ट उसमें समझाया था। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमको शंकु और बेलन का पढ़ना है, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि शंकु बेलन का पढ़ेंगे तो घन और घनाभ का नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा तो इन चीज़ों का रिविजन भी शुरू से ही करवाऊँगा, याद रखिएगा, ठीक है। 13 नंबर इकाई पर बड़ा है कि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर के रूप में प्रदर्शित करने में हल करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड विधि, ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गुणनखंड विधि ए का गुणा सी से करवाया था, फिर ए सी के ऐसे फैक्टर करवाए थे कि प्लस माइनस करके बी आ जाए, याद करो, ये चीज़ें पढ़ाई हैं। बोलोगे बिल्कुल भैया याद है, ये भी पढ़ा है और पूर्ण वर्ग बनाकर भी सीखा है। दो अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक्स प्लस वाई यानी लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ी थी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू 2D फिगर में हम लोग समांतर चतुर्भुज यहाँ पढ़ेंगे। पिछले वालों में हम लोगों ने त्रिभुज पढ़े थे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में हमने सारे त्रिभुज पढ़े थे, और अगर आपको याद होगा तो थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने वृत्त पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको याद होगा थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने वृत्त स्पर्श रेखाएं पढ़ी हैं, और सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों ने सारे के सारे त्रिभुज पढ़े थे, और फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने आयत वर्ग ये सब पढ़े थे। आयत पढ़ा था, वर्ग पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो अब हमारा आ गया समांतर चतुर्भुज, यानी पैरेललोग्राम की स्टार्टिंग हो जाएगी। वृत्त की परिधि और व्यास से में जो संबंध होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो ये बातों को भी हमें याद रखना है, यानी वृत्त भी पढ़ना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल है, पर वहाँ पे वृत्त का हमने क्षेत्रफल ना पढ़ के हमने वृत्त में भैया क्या पढ़ा था, हमने वृत्त में स्पर्श रेखा और रेखा संबंधित ज्ञान की बातें जो थी वो पढ़ी थी, यानी एक तरीके से सिर्फ रचना संबंधित पढ़ा था, थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं देखी थी। चतुर्भुज का अगर हम अर्थ पूछते हैं तो चतुर्भुज का अर्थ क्या है बताना है, उसमें विकर्ण के बारे में। तो अब देखिए ऐसा तो है नहीं आप विकर्ण से ऐसा है कि आप इससे अज्ञात हैं, आपको विकर्ण पता है, आपको चतुर्भुज का अर्थ भी पता है, क्योंकि अगर हमने आपको आयत का चतुर्भुज का आयत का और क्या बोलते हैं आयत का और वर्ग का बताया था अर्थ, तो वही चतुर्भुज ही होते थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो विकर्ण भी आपको पता है कि कौन से वाले विकर्ण में क्या होता था, कैसे निकालते थे, कहाँ होते थे विकर्ण। ऐसा तो नहीं बिल्कुल अज्ञात हो कि विकर्ण तो ये पता नहीं किस में आएगा, तो आपको ये पता है कि विकर्ण किस में आएगा। उसके बाद संलग्न भुजाएं कौन सी होती हैं, इसकी संपूर्ण भुजाएं भी बताएंगे, संपूर्ण और बाह्य कोणों का बोध भी कराएंगे, यानी यहाँ से आपको कोणों से संबंधित चीज़ें पढ़नी है, कोणों से संबंधित चीज़ें पढ़नी, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, जल्दी से आइएगा, 19 नंबर में है कि चतुर्भुज के प्रकार। अब यहाँ चतुर्भुज के प्रकार में आपको देखिए कौन कौन से प्रकार पढ़ने हैं। हम लोग आयत और वर्ग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ आपके लिए बढ़ेगा समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज 2 बार हो गया, ठीक है, 2 बार हो गया। इनका प्रायोगिक सत्यापन, यानी हमें इसमें इनको भी पढ़ना है, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे सारे देखेंगे। उसके बाद आखिरी और अंतिम चैप्टर नंबर हमारा 20 है, जिसमें हमको पढ़ना है चक्री चतुर्भुज, चक्री बिंदु और इनकी अवधारणाएं। चक्री चतुर्भुज का मतलब एक सरल भाषा में आपको क्या पढ़ना है, आपको इसमें वृत्त भी पढ़ना है और चतुर्भुज भी पढ़ना है, ठीक है। चक्री चतुर्भुज में कुछ नहीं होगा, कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ये एक सर्कल बना हुआ है, बोलोगे हाँ। अब इस सर्कल के अंदर बोलेंगे कि एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा चतुर्भुज बनाओ जिसकी सारी भुजाएं भैया कहाँ लड़ रही हूँ, जिसकी सारी भुजाएं इसमें कहीं ना कहीं टच हो रही हूँ। जैसे इसको तुमने रख दिया, ठीक है, तो अब देखो इसकी सारी भुजाएं भैया काहे पे आ गई, इसकी सारी की सारी भुजाएं जो हैं वो वृत्त पे आ गई। देखो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे, और इनके भैया ये जो है और ये वाला कोण, इनके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये इनके कुछ 1-2 रूल होते हैं जो हम लोगों को देखने, आई थिंक आपको ये चीज़ मैंने थर्ड वाले में बता रखी है। चक्री चतुर्भुज थर्ड सेमेस्टर में मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, एक बार देख लीजिएगा, अगर जिसने नहीं देखी क्लासेस में पढ़ी होगी। एक बैक सेवर सीरीज में क्लास पढ़ी है, पूरा पेपर उसी से आया था, ठीक है, तो उसमें एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ में फिर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कल से। आप लोगों का मुझे बस ये सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फ्री बैच है, ऑफ कोर्स मैं फ्री ऑफ कोर्स अगर इतनी चीज़ें करूँगा तो मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, ताकि वो एक मोटिवेशन अंदर से रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, वरना एग्ज़ाम के टाइम फिर आता है एकदम से
ना, और फिर चला जाता है। वो वाली सिचुएशन थोड़ी सी नागवारा गुजरेगी हैं। तो चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।